11 बजे से जो बरसात शुरू हुई उसका तोहफा जो सुबह 5 बजे उठते ही कोलकाता वासी को मिला वो है एकदम जलमग्न एरियाज। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि वाटर लॉगिंग हो चुका है हर एक एरिया, जो कि कोलकाता वासी ने बोला है कि लास्ट 30 सालों में वो लोग ने देखा नहीं। जैसे कि मेयर ने भी बोला है कि ये हाईएस्ट रेनफॉल हुआ है जो वाटर लॉगिंग कॉज किया है। 5 घंटे के अंतरिक्ष में 300 मिलीमीटर टोटल रेनफॉल हुआ है। और अभी हम लोग दुर्गा पूजा की महोत्सव में घुस चुके हैं, आज द्वितीया है और इस मौके पे हम लोग एक पंडाल के सामने खड़े हैं जहां हम देख सकते हैं कि ये पंडाल पूरी तरह से वाटर लॉगिंग होने के कारण उनका जो काम है वो एकदम होल्ड किया गया है, उधर कोई काम नहीं हो रहा है। ये जो पूरा एफर्ट 3-4 महीना का है वो अभी पानी में जाता हुआ ही दिख रहा है, क्योंकि मेट डिपार्टमेंट से जैसे कि सतर्कवाणी दिया है कि ये पूरा हफ्ता 23 से शुरू होकर 28 तक रेड और येलो वार्निंग रहेगा। फिशरमैन और कोस्ट लाइन एरिया के भी सब कोई को कोस्ट लाइन पे जाने के लिए निषेध दिया गया है। और जैसे कि और समझ में आ रहा है हम लोग को, ये जो महाअष्टमी से जो निम्नचाप इस एरिया पे क्रिएट हो रहा है बे ऑफ बंगाल के ऊपर, वो अष्टमी, नवमी और दशमी जो 3 मेन दिन है दुर्गा पूजा का, उन 3 दिनों में भी बरसात और बहुत ज़्यादा बरसात क्रिएट कर सकते हैं और ये लक्ष्मी पूजा तक भी चल सकता है। अभी हम लोग आशंका कर रहे हैं कि शाम तक ये जो पानी है ये नीचे चले जाए, क्योंकि बहुत सारे पंडालों का इनॉग्रेशन तो हो ही चुका है। और दूसरी साइड बहुत सारे पंडालों में, जैसे कि इस पंडाल में मेला बैठता है, उधर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो लोग आते हैं बाहर से, उन लोग के जो बिजनेस है इस पे भी इफेक्ट फेंक रहे हैं, क्योंकि ऐसे वाटर लॉगिंग रहेगा ये ग्राउंड्स पे तो ये मेला भी ठीक से बैठ नहीं पाएगा और लोग नहीं आएंगे। इसीलिए ये लोग भी आशंका कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट से आने के बाद भी ये त्योहार खुश नहीं होने वाला है, क्योंकि इन लोग का बिजनेस में लॉस देख रहे हैं अगर ऐसे ही बरसात चलते रहे। और हम रिदिता चैटर्जी, मेरे कैमरा पर्सन शर्वजीत के साथ कोलकाता से टाइम्स नाउ नवभारत के लिए। दादा, ये जो बारिश हुआ है इसके वजह से तो पंडाल्स का भी क्षति हुआ है और आप लोग जो मेला लगा रहे हो उसका भी क्षति हो रहा है। অনেক টাকা লুকসান হয়ে গেছে আমাদের। কত টাকা? कितना नुकसान हो रहा है? मैक्सिमम 50,000 नुकसान हो गया। सब माल नष्ट हो गया, बारिश में सब भीज गया, नुकसान हो गया। क्या करें? तो आप लोग जो ये जो मेला लगा रहे हो, आप लोग एक्सपेक्ट करो लोग आएंगे, अभी क्या एक्सपेक्टेशन है पूजा से? लोग बारिश छोड़ेगा तो आएगा, जरूर आएगा नहीं? सब तो आएगा ही। बारिश छोड़ेगा तो आएगा, यही सब मौसम से आएगा, कोई आदमी नहीं आएगा, क्या करेगा? आपसे भी बात करना है, ये पूछना है कितना नुकसान देख रहे हो? नुकसान हमारे मेला है ना, विशाल मेला है, इसका मेला में से 1-1.5 लाख टका नुकसान हो गया। और कमिटी जो है वो तो आरो नुकसान हो गया। इस परिस्थिति पे आपको क्या लग रहा है, पूजा कितना खुश होगा? पूजा तो যদি ভালো আবহাওয়া হয় তাহলে ভালো হবে, আর তা না হলে লস্কানি খেতে হবে। पिछले 4-5 घंटों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होने की वजह से जनजीवन जो है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। हमारे पीछे आप देखिए किस तरह से दक्षिण कोलकाता के रिहायशी इलाकों में पानी जो है जम चुका है और इस जल जमाव की परिस्थिति में कहीं कहीं आप देखेंगे किस तरह से घुटनों तक का पानी है, साइकिलें डूब चुकी है और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वहां देखेंगे कि कमर तक का पानी जो है यहाँ पर जम चुका है। आप देखेंगे किस तरह से जो कोलकाता की पहचान है, जो पीली टैक्सी है, वो खराब होकर जो है यहाँ पे फंस चुकी है। गाड़ियां जो है वो बंद पड़ चुकी है। ऐसे में यहाँ पर जो जल जमाव की परिस्थिति है वो बिल्कुल जो है जनजीवन को अस्त व्यस्त कर चुके हैं। आप देखिए किस तरह से लोग जो आज वीकडे के दिन दफ्तर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दफ्तर खुले हैं, स्कूल खुले हैं मंगलवार के दिन। ऐसे में उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ियां बंद हो रही है, बाइकें बंद हो रही है। और अगर सुबह से जो हमने खबर मिली है, अब तक जो है 5 लोगों की मौत हो चुकी है इलेक्ट्रिक्यूट होकर। अलग अलग कोलकाता के इलाके में इनकी मौत हुई है, चाहे बेनियापुकुर हो, कालिकापुर हो या फिर गरियाहाट हो, इकबालपुर में इलेक्ट्रिक्यूट होने की वजह से लोगों की जान गई है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो बिल्कुल ठप हो चुका है, क्योंकि कई ऐसे मेट्रो के रूट से जहाँ पे मेट्रो ट्रेन नहीं चल पा रही है और सियालदा सेक्शन के कई रूट पर जो है और सेक्शन पे
ट्रेन भी नहीं चल पा रही है। ऐसे में जो लोग आज दफ्तर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ना तो उनको बस मिल पा रही है, ना ही ट्रेन, मेट्रो और जो भी लोकल ट्रांसपोर्ट होता है मोड, वो भी नहीं मिल पा रहा है। हम जहां पर मौजूद है, ये दक्षिण कोलकाता का बालीगंज का इलाका है। लाइन से ये जहां पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है, रिहायशी इलाका है, यहाँ पर बिल्डिंग्स के अंदर तक जो है ये पिछले 5 घंटों की बारिश में जल जमाव की परिस्थिति हुई है। आप देखिए किस तरह से गाड़ियां जो है इन बिल्डिंग्स के अंदर, गराजों के अंदर जो है यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर जल जमाव की परिस्थिति हो गई है। ये तस्वीर हम जो दिखा रहे हैं हमारी ही सोसाइटी की है, जहाँ पे जल जमाव की परिस्थिति हो रही है। हमारे कैमरामैन जो है वो भी यहाँ पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम आपको कोलकाता के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखाएं, लेकिन परिस्थिति इतनी ज्यादा खराब है, ना तो आज लोकल ट्रांसपोर्ट लोगों को मुहैया करा पा रही है कोलकाता की जो कॉरपोरेशन है और सरकार, और साथ ही जल जमाव की जो परिस्थिति है हम आपको कोलकाता के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर भी नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी, अगर हम बात करें जो बालीगंज का इलाका है, तकरीबन 250 मिलीमीटर जो है बारिश रिपोर्ट की गई है।